वो एक दरिंदा है, वो एक हैवान है, वो एक कातिल है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं और कातिल दरिंदा भी। वो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, वो उनका यौन शोषण करता था और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना शिकार करता था। ये कहानी है गुरुग्राम के रैपिस्ट सुनील की। कहते हैं अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। 30 साल का सीरियल किलर सुनील भी इसी तरह कानून के शिकंजे में आया था। तभी से वो जेल में बंद था। हाल ही में अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। 9 मासूम लड़कियों की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी सुनील को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 11 नवंबर 2018 का वो खौफनाक दिन जब इस दरिंदे ने एक मासूम लड़कियों के साथ बेरहमी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। गुरुग्राम सेक्टर 65 थाना क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाला यह वहसी सुनील पास में ही खेल रही 3 लड़कियों के पास गया और उन्हें 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने साथ दुकान पर चलने को कहा। 2 लड़की तो नहीं गई, लेकिन 3.5 साल की एक लड़की चली गई, जिसके बाद सुनील ने लड़की को सेक्टर 66 इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। सुनील भी अपनी झुग्गी से फरार हो गया था। बच्ची की तलाश चल रही थी। इसी बीच अगले दिन एक मंदिर के सामने बच्ची का शव विकृत हालत में मिला। सब पर कटे के निशान थे। उसके चेहरे पर एक पॉलीथीन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से कई बार कुचला गया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट में ईंटों के टुकड़े व लकड़ियां ठूसी गई थी। सबको देखने से यही स्पष्ट था कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई है। 12 नवंबर 2018 को बच्ची का शव सेक्टर 66 इलाके में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी ने मासूम लड़की के साथ हैवानियत की थी। उसने लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसके सर पर भी ईंट पत्थर से वार किया गया। मामले में सुनील पर किसी की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। 20 नवंबर 2018 को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पूछताछ में जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जानकारों ने उसकी दरिंदगी की दास्तान सुनकर उसे न केवल एक पीडीफाइल बल्कि एक नेक्रोफाइल भी करार दिया। पूछताछ में पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने इस तरह 9 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या भी की थी। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ा था। यही हाल सिकंदरपुर के पास का था। यह घटना 15 जून 2013 को सिकंदरपुर के पास घटी थी। डीएलएफ इलाके में आयोजित भंडारे में गई 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। बच्ची लहूलुहान हालत में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 47-48 के बीच मिली थी। बेहद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन मामले में कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर 2014 में कोर्ट में ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। फरवरी 2018 में फोर्टिस में बच्ची के प्राइवेट पार्ट की 13 बार सर्जरी हुई। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य मेडिकल और फोरेंसिक सबूत पेश किए गए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को सुनील को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस को सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करने का शक था। पहली पीड़िता 4 साल की बच्ची थी, जिसे 2016 में गुरुग्राम के एक मंदिर से अपहरण किया गया था। उसका शव उसी साल 27 नवंबर को सोहना रोड पर ओमैक्स मॉल के पास झाड़ियों में मिला था। 2 महीने बाद सुनील ने फिर से गुरुग्राम में 5 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया, जिसका छत बिछत शव उसके लापता होने के 20 दिन बाद मिला था। हालिया घटना की तरह दोनों पीड़ितों को सिर और पैरों में चोटें आई। पुलिस का कहना था कि रविंदर कुमार नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। जैसे ही दिन ढलता, वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों की तलाश लगता था। कभी कभी वो लोकल बसों में अपने शिकार की तलाश करता था, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में सवार होते थे। तो ये थी वो कहानी रेपिस्ट बलात्कारी सुनील की। कितना खूंखार था, किस तरह इसने 8 बच्चियों का मर्डर करके रेप किया। तो आपको ये कहानी आज की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।